निमिषा कौर जी जवाब दे दी जल्दी से, 30 सेकंड में। बड़ी बात है कि जो आज इन्होंने मजाक करते हुए कहा कि हर कोई आज की तारीख में कोई स्वस्थ नहीं है, तो भाई अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल ही मनाया हमने, और भारत स्वस्थ भी है और स्वस्थता का संदेश भारत पूरी दुनिया को दे रहा है। तो आप भी योगा चालू कर दीजिए, यदि आपके अस्थि मतलब आप बीमार हैं, आपके आसपास के लोग बीमार हैं, तो योगा का संदेश देती हूँ मैं उनको। अब दूसरी बात, यदि कोई बीमार महिला अपने गर्भकाल के समय में भी किसी तरह की बीमारी होती है उसको, या डायलिसिस है उसको, या कोई अन्य तरह की बीमारी है, क्लिम्पिया बीमारी है, पीलिया है, तो उसका इलाज होगा। गर्भकाल में यदि किसी तरह की बीमारी के साथ वो गर्भ ग्रहण करती है तो ये हुई है, रिपीटेशंस ऑफ घटनाक्रम हुआ है, लेकिन ये इंटरकनेक्टेड नहीं है। जितने भी कोटा में, बीकानेर में घटनाक्रम वो इंटरकनेक्टेड किसी भी तरह से नहीं है। वो ऑलरेडी आईसीयू में थी, सीरियस पेशेंट थी। फिर भी मैं कहती हूँ बेहद संवेदनशील मुद्दा है। एक माँ और उसके आने वाले बच्चे, देखिए निमिषा जी, वर्तमान और भविष्य, ठीक है, वरुण पुरोहित सर और निमिषा जी अब आप दोनों वेट कर लीजिए, मैं अंशुमन जी के पास जा रहा हूँ, डॉक्टर है हमारे साथ। लेकिन निमिषा जी एक छोटी सी बात कह रहा हूँ आपको, ठीक है हो गया, आपने योग दिवस की बात कह ली, जो लेबर पेन में महिला है ना, आप उसको योग दिवस का ज्ञान मत दीजिए, उसके सेफ और सिक्योर होने पर ध्यान दीजिए। निमिषा जी आई एम सॉरी टू से, आपका बड़ा गैर जिम्मेदाराना बयान था ये, आप योग दिवस की बात कह रही हैं जबकि महिलाओं की बात हो रही थी। ठीक है, मैं अंशुमन जी के पास चला था। अंशुमन जी ये क्या एक सेट पैटर्न कुछ ऐसा है कि सिजेरियन डिलीवरी हो रही है राजस्थान के अंदर और वहां महिलाओं को किडनी फेलियर जैसी समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है? क्योंकि हमने देखा कि तकरीबन आज के समय में 20 ऐसी महिलाएं हैं और उनमें से 4 की मौत हो चुकी है, अभी 2 बहुत क्रिटिकल हैं। आपने यदि कहा अनुराग जी, आपको समझ कहां दिक्कत हो सकती है सर? निवेदन किया इन्होंने, इनका स्टेटमेंट भी आप सुनिए। इन्होंने कहा कि सभी बीमार हैं। निमिषा जी आप ही बोलेंगी क्या? डॉक्टर अंशुमन के पास जा रहे हैं। स्वस्थ है, दर्शक देख रहे हैं, उस पहले समझ तो ले मुद्दा है क्या प्लीज। उनका संज्ञान में भी लिया है। इनको बता दें कि मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं, मैं डॉक्टर हूं। पीसीआर प्लीज, आप निमिषा जी की आवाज आप खुद भी कम कर सकते हैं। ठीक है अंशुमन जी प्लीज। जी तो ये मुद्दा एक जैसे कोटा का उठ रहा है, जोधपुर का उठ रहा है, तो कोई ऐसा तो नहीं है कि आसपास के दोनों सिटी हैं, दूर के सिटी हैं। हेल्थ इज ए मैटर ऑफ स्टेट। तो पूरे राज्य में जो गवर्न हो रहा है स्टेट गवर्नमेंट मेडिसिन प्रोक्योरमेंट से लेके सारी चीजें, जब मैंने तहकीकात करी, जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो 2-3 प्रॉब्लम हुई इन महिलाओं को। एक पोस्टमार्टम हेमरेज, मतलब डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग नहीं रुक रही थी, जिसके लिए एक दवा दी जाती है ऑक्सीटोसिन। अभी आपका बयान में देख रहा था जो स्वास्थ्य मंत्री वो दे रहे थे कि ऑक्सीटोसिन जो इंजेक्शन दिया गया, जब उसकी जांच की गई उसके अंदर डिस्टिल वाटर मतलब सादा पानी था, दवा थी ही नहीं, तो ब्लीडिंग नहीं रुकेगी, कंडीशन खराब होगी। तो ये दवा प्रोक्योरमेंट जिम्मा होता है गवर्नमेंट का, जो सेंट्रल प्रोक्योर करके राजस्थान के हर जगह उनको भेजना है। दूसरा मुद्दा जो हुआ है इन्फेक्शन का, ऑपरेशन हुआ, सीरियस सेक्शन इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद एक कंडीशन होता है सेप्टिसेमिया, मतलब शरीर में इन्फेक्शन फैल गया और किडनी खराब हुई और इसके बाद लिवर खराब हुआ, जिसके कारण जॉन्डिस हो जाता है। तो ये इन्फेक्शन सरकारी अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर से अगर हुआ तो ये किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है? इन्फेक्शन कंट्रोल एक प्रोटोकॉल होता है अस्पताल का, जो कोई भी व्यक्ति वहां ऑपरेशन कराने जाए। सर क्या राजस्थान के मामले में आपको लगता है कि इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं हो पाया, इसलिए ऐसे घटनाएं बढ़ रही हैं? 100%। जब ये क्लियर कट दिख रहा है कि इन्फेक्शन सेप्सिस ही कारण है किडनी फेलियर का, कि यूजुअली प्रेगनेंसी जिन महिलाओं को होता है यंग एज की होती है, तो ऐसा तो है नहीं 65-70 साल की महिला का किडनी फेलियर हुआ है, मतलब एक स्वस्थ महिला का किडनी फेलियर हुआ है। तीसरी बात जो उठ रही थी कि डायबिटीज उनको था, तो एंटीनेटल चेकअप भी एक स्वास्थ्य व्यवस्था का पार्ट होता है कि महिला जब प्रेग्नेंट है तो एंटीनेटल चेकअप कराती है। यहाँ आपके मुताबिक अंशुमन जी, डॉक्टर अंशुमन जी, यहाँ तो सरकार की और वहां के सिस्टम की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है, और इस पर ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग जांच करवा रहे हैं। खैर मैं आ रहा हूं आपके पास। राजस्थान से सिजेरियन डिलीवरी के मामले के बाद 3 मामले सामने आ चुके हैं, मतलब आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, ये सवाल सबके मन में। इसके पीछे की वजह क्या है? जब हमने इसे गायनेकोलॉजिस्ट से समझने की कोशिश की तो उन्होंने क्या कहा, वो आप जरा सुनिए। सिजेरियन सेक्शन के समय किडनी फेलियर होना एक बहुत ही रेयर कॉम्प्लिकेशन है। ये मोस्टली इन सिचुएशंस में हो सकता है। पहला, अगर बहुत मैसिव ब्लड लॉस हुआ हो, जिसे हम हेमरेजिक शॉक या हाइपोवॉलेमिक शॉक बोलते हैं। सेकेंड, सेप्सिस मतलब इन्फेक्शन जो बॉडी में बहुत ज़्यादा फैल गया हो, पेशेंट सेप्टिक शॉक में चली गई हो, तो किडनी लिवर फेलियर हो सकता है। थर्ड, जो बहुत ही रेयर होता है, कुछ दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से भी किडनी में डैमेज होता है, स्पेसिफिकली सर्टेन पेन किलर्स जो यूजुअली हमें डिलीवरी के बाद अवॉइड करना चाहिए।
चौथा, प्रेगनेंसी में खुद कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं जिसमें किडनी ज़्यादा वनरेबल होता है, ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिसे एक्लेम्शिया प्री एक्लेम्शिया बोलते हैं, जिसकी सीवियर फॉर्म में एक्यूट किडनी डैमेज हो सकती है। फिफ्थ, ऐसे सिचुएशन होती है जिसे हम DIC बोलते हैं, वो भी यूजुअली बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस के बाद या फिर अंदर प्लेसेंटा फट गया हो, जिसे APH बोलते हैं, या फिर प्लेसेंटा प्रीविया जिसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। तो एक ऐसी सिचुएशन अराइज होती है जिसे हम DIC बोलते हैं मेडिकल टर्म्स में, जिसमें अंदर ब्लड खुद ब खुद फटने लगता है, ब्लड जमता नहीं है और इससे किडनी डैमेज होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। पर मोस्टली अगर किडनी फेलियर हो रहा है तो मोस्ट कॉमन का कॉज हमेशा ही ब्लड लॉस होता है। तो आप इसे समझते हैं, जब हम सिजेरियन सेक्शन करते हैं तो हम नियमित रूप से कुछ दवाइयों का प्रयोग करते हैं ताकि पेशेंट का ब्लड लॉस मिनिमल रहे, जिसे हम यूट्रोटोनिक्स बोलते हैं, लाइक ऑक्सीटोसिन, मीज़ोप्रोस्ट, मिथर्जिन। अगर ये दवाइयाँ काम ना करे या फिर ये नहीं दिया जाए तुरंत, तो ब्लड लॉस ज़्यादा सीवियर हो सकता है। ऐसे सीवियर ब्लड लॉस को हमें बहुत ही रैपिडली IV फ्लूइड्स एंड ब्लड से कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, नहीं तो किडनी फेलियर होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। मेरे पास बहुत कम वक्त बचा हुआ है। अंशुमन जी, मैं 20 सेकंड में आपसे समझना चाह रहा हूं, सरकार रोक सकती थी इन मौतों को, इन घटनाओं को, जिसकी किडनी फेल हो गए, पूरी महिलाएं जीवन भर किडनी फेल के साथ रहेंगी? बिल्कुल रोका जा सकता था। गायनेकोलॉजिस्ट ने भी यही स्टेटमेंट दिया, पोस्टमार्टम हेमरेज, मतलब ब्लीडिंग हुई, ऑक्सीटोसिन के नाम उसमें डिस्टिल वाटर था, ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हुई, या इन्फेक्शन हुआ, उसको आपने कंट्रोल नहीं किया, किडनी फेलियर हो गया। ये बिल्कुल प्रिवेंटेबल डेथ, मतलब इस मौत को रोका जा सकता है। तो या इतनी निमिषा गंभीर जी, समस्या को रोका जा सकता है। आप एज ए महिला बात कीजिएगा, इन मौतों को रोका जा सकता था। जरा सोचिए ना कि जो बच्चे अनाथ हो गए, अपनी मां को खो चुके हैं, या जिन माओं के किडनी फेल हो चुके हैं, इसको रोका जा सकता था। और आज आपके चिकित्सा मंत्री कह रहे हैं कि क्योंकि क्रिटिकल हो जाता है इसलिए वो सारी चीजें वैसी की वैसी चली जाती हैं। तो वो तो खुद शील्ड बनने की कोशिश करें इस खराब सिस्टम की, वो जांच क्या करवाएंगे इस मामले में? देखिए अनुराग जी, बेहद दुर्घटना जो हुई है बहुत दुखद है, और जिन भी महिलाओं को समस्या हुई है उसका इलाज भी हो रहा है, और जो जिम्मेदार हैं उन पे कार्रवाई भी होगी। आपको देखना होगा तो मुझे बता दीजिए कि हुई है उन पर कार्रवाई भी होगी। बीकानेर और कोटा में क्या क्या कार्रवाई हुई है? स्वास्थ्य के आंकड़े भी तो देखने होंगे ना। 1000 पर पहली बार राजस्थान के अंदर 1000 पर मात्र 32 शिशु मृत्यु दर है, और इसी तरह से मातृ मृत्यु दर भी 1 लाख जीवित पर 113 पहुंच चुकी है। लगातार सरकार काम कर रही है, संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है कि इस तरह के घटनाक्रम नहीं हो। आप कोटा और बीकानेर पर यह बता देती मैडम की कार्रवाई क्या हुई है, तो मुझे लगता है ज्यादा खुशी होती दर्शकों को जो आपको देख रहे हैं। भाई सरकार काम कर रही है, वरुण पुरोहित जी, सरकार काम कर रही है, हर चीज का जवाब ये सरकार काम कर रही है। आप सवाल बढ़ो। अनुराग जी, 2.5 साल में चिकित्सा मंत्री कितने अस्पतालों का निरीक्षण किया? ये नकली दवाइयां 2.5 साल से सप्लाई हो रही है, कैसे हो गई सप्लाई? बहुत बड़े घोटाले हैं, प्राइवेट अस्पतालों के साथ ये मिले हुए हैं, दवाइयों के घोटाले में शामिल है। चिकित्सा मंत्री का नैतिकता है तो इस्तीफा होना चाहिए सरकार। नहीं सर, वो तो इस सिस्टम के लिए शील्ड का काम करेंगे, जैसा दिख रहा है उनके बयानों से। बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। किस तरह से सरकार आगे बढ़ती है और कैसे महिलाओं की सुरक्षा होती है, इस पर नजर बनी हुई है। तमाम अपडेट्स आगे भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक है।